Good morning, students. Continuing with the same topic, determiners. प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे how to use much, many, a, many, n. प्यारे बच्चों, ये डिटरमिनर्स के ऊपर हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर्स की जो टाइप्स होती हैं वो क्या हैं। हमने ये भी बताया कि डिटरमिनर का प्लेस जो है वो सेंटेंस में कहाँ होता है। और उस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने ये भी बताया है आपको कि डिटरमिनर किस प्रकार एक एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था और क्यों उससे सेपरेट हुआ। गॉट इट। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हमने आपको बताया सम और एनी का यूज क्या होता है। थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज क्या होता है। और प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा टॉपिक है, ये आपके सामने है कि हमने मच का प्रयोग कैसे करना है, मैनी का प्रयोग कैसे करना है, मैनी ए का प्रयोग कैसे करना है और मैनी एन का प्रयोग कैसे करना है। प्यारे बच्चों, मच की बात करते हैं। मच को हिंदी में कहते हैं बहुत। ये जो होता है क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मात्रा के लिए। मतलब मात्रा में बहुत, यानी कोई भी चीज अगर मात्रा में बहुत है तो उसके लिए मच का प्रयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों, जब बात क्वांटिटी की आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका प्रयोग होगा। सो सिंपल। बात करते हैं मैनी की। मैनी का मतलब क्या होता है? अनेक। और मैनी जो है प्यारे बच्चों वो नंबर के लिए यूज किया जाता है, संख्या के लिए यूज किया जाता है। और जब बात संख्या की आ जाती है तो फिर बात आ जाती है काउंटेबल नाउन्स की। क्योंकि काउंटेबल नाउन्स को ही गिना जाता है। अब काउंटेबल नाउन्स में भी दो आपकी टाइप होती हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो मैनी का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों वो प्लूरल के साथ होता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मैनी ए और मैनी एन की। मैनी ए और मैनी एन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी में यदि मीनिंग की बात की जाए तो प्यारे बच्चों इनका मीनिंग भी अनेक ही होता है। राइट। मतलब हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं। हिंदी में इन तीनों का मतलब सेम होता है, यानी अनेक होता है, कई होता है। अब मीनिंग अगर हिंदी में अनेक होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं, संख्या के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आगे देखना है प्यारे बच्चों कि कैसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। मैनी का प्रयोग
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, मैनी ए और मैनी एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होगा मैनी ए जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता, यानी ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते उनसे पहले आपको मैनी ए लगाना है, और जो वावल साउंड से स्टार्ट होंगे उनके साथ आपने मैनी एन का प्रयोग करना है। दोनों प्रयोग जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होंगे। तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया, ये कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए कि मच का प्रयोग मतलब मच का नाम आते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अच्छा मात्रा के लिए प्रयोग होगा, और जब मात्रा की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन को आप अच्छे से जानते हैं। जहां पर मात्रा की बात आती है जैसे वीट है, मिल्क है, राइस है, यानी ऐसे नाउन जिनका आप प्लूरल नहीं बना पाते वो अनकाउंटेबल होते हैं प्यारे बच्चों। सामान्यतः मतलब उनका प्लूरल नहीं होता है। अब बात करते हैं मैनी की बात जैसे आपके दिमाग में आ जाती है तो मैनी का मतलब अनेक, और अनेक मतलब संख्या में अनेक। अब संख्या की बात आ गई, संख्या की बात आ गई तो मैनी का मतलब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और मैनी ए और मैनी एन जो हैं वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो मैनी ए, और अगर वावल साउंड आएगी तो मैनी एन का प्रयोग होगा। सो सिंपल, इतना आसान कंसेप्ट है। आइए अब यूज की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सामान्यतः जो इनका प्रयोग है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। यानी नकारात्मक वाक्य हो या फिर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चाहे नकारात्मक वाक्य हो चाहे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, ऐसे वाक्यों में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में भी और नकारात्मक वाक्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देयर आर not many books in my library। ये देखिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस नेगेटिव है, यहां से पता लग गया। अब यहां पर ये देखिए, ये आपका नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात जब आती है प्यारे बच्चों तो मैनी की बात आएगी। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। गॉट इट? तो यहां पर मैनी का प्रयोग कर दिया। देयर आर नॉट मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें नहीं हैं। सो सिंपल। आप देख लीजिए, चलिए इसके साथ साथ ये भी सीख लीजिए प्यारे बच्चों, और इसको भी सीख लेते हैं। देखिए, अगर इसी सेंटेंस में मुझे मैनी ए का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन आइए इसको देखते हैं। देयर इज नॉट मैनी अ बुक इन माई लाइब्रेरी।
मेरे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें नहीं हैं, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। मेरे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें नहीं हैं, इसका मीनिंग भी यही है। और मेरे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें नहीं हैं, इसका मीनिंग भी सेम है। मतलब मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, मीनिंग वही रहेगा। बस क्या डिफरेंस आया प्यारे बच्चों, एक तो हमने नाउन को सिंगुलर बना दिया, ये देखिए सिंगुलर हो गया, और दूसरा अब नाउन अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाती है। बस यही एक मेन फर्क है। इसका प्रयोग भी देख लीजिए। देयर इज नॉट मैनी एन एप्पल इन द बास्केट। टोकरी में अनेक सेब नहीं हैं। अगर आप इसके साथ बनाते, मैनी के साथ बनाते प्यारे बच्चों, तो मैनी के साथ भी बन जाता, देयर आर नॉट मैनी एप्पल्स इन द बास्केट, फिर ऐसे बनता। गॉट इट? तो ये फर्क समझ में आ गया होगा कि मैनी का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, मैनी ए का जो प्रयोग होता है वो कैसे होता है, और मैनी एन का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों वो कैसे होता है। सो सिंपल, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं मच की। देयर इज नॉट मच वाटर इन द जग। मच का मतलब बहुत होता है प्यारे बच्चों, मात्रा में जो चीज बहुत होती है। तो यहां पर देखिए ये वाटर की बात हो रही है। अब बात जब वाटर की हो रही है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर का प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल की बात हो रही है और मच और मैनी में से आपको एक भरना है, तो क्या भरोगे? मच भरोगे। देयर इज नॉट मैनी वाटर इन द जग, ये नहीं हो सकता मेरे बच्चों। मात्रा की जहां पर बात आएगी वहां पर मच की बात आएगी। जग में बहुत पानी नहीं है। गॉट इट? सो सिंपल। तो ये देख लिया आपने कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर मैनी और मच का प्रयोग किस प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स के साथ में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। डू यू हैव मैनी पेंसिल्स इन योर पॉकेट? ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा रखा है प्यारे बच्चों, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। गॉट इट? और यहां पर पेंसिल से पहले हमारे को मच और मैनी में से भरना था, तो पेंसिल देखिए प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, तो इसका मतलब मैनी आएगा। गॉट इट? क्या तुम्हारी पॉकेट में अनेक पेंसिलें हैं? क्या तुम्हारी पॉकेट में अनेक पेंसिलें हैं? सो सिंपल। प्यारे बच्चों यदि आपको मैनी ए के साथ बनाना हो तो डू यू हैव मैनी अ पेंसिल इन योर पॉकेट? सो सिंपल। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मच का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव मच मनी इन योर बैंक अकाउंट? सो सिंपल। प्रश्नवाचक वाक्य है, मनी से पहले आपको मैनी और मच में से यूज करना है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा? मच आएगा। डू यू हैव मच मनी इन योर बैंक अकाउंट? क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत धन है? क्या तुम अपने बैंक अकाउंट में बहुत धन रखते हो? सो सिंपल। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर हम मच और मैनी का प्रयोग या मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों सवाल ये उठता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं, क्या वहां पर भी इनका प्रयोग होता है? प्यारे बच्चों बिल्कुल होता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में होता है। कहां होता है? देखिए प्यारे बच्चों, बात अगर सब्जेक्ट के साथ यूज करने की आए तो फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश दोनों में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इनका यूज ऑब्जेक्ट के साथ हमें करना पड़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो प्यारे बच्चों फॉर्मल इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में मच, मैनी, मैनी या मैनी एन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं करते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कैसे आएगा? देखिए, मैनी students were absent in school yesterday. देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? अब उस स्टेटमेंट को याद रखिए। मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट के साथ, अगर ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो सारी बातें तो हैं ही, नाउन कौन सा है, हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन बात अब हम ये बोल रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ मच या मैनी का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ फॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही रहेगा। आप इसको लिखें या इसको बोलें, दोनों में कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन स्कूल यस्टरडे, ये ग्रामेटिकल है, बोलने में भी और लिखने में। ठीक, अनेक विद्यार्थी कल विद्यालय में अनुपस्थित थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसी तरह मच का भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। लेकिन I know many men. I bought much. Super.
अब यहां पर देखिए मेरे बच्चों, फॉर्मल इंग्लिश में बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर आप इसकी हिंदी बना करके बोलोगे या स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस का आप यूज करोगे प्यारे बच्चों, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, नौसिखिया माने जाओगे। देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यूज किया है, यहां सब्जेक्ट के साथ किया, सब्जेक्ट के साथ किया कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया मैंने। तो आमतौर से ऑब्जेक्ट के साथ स्पोकन इंग्लिश में मैनी और मच को नहीं बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या बोला जाता है, कुछ फ्रेजेस हैं मतलब उनका यूज ज्यादा किया जाता है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a large number of, a large amount of, a large quantity of, यानी ऐसे फ्रेजेस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब आप अगर फर्स्ट सेंटेंस को बोले आई नो, आप यूज कर लो अ लॉट ऑफ मेन, बिल्कुल सही है। आप यूज कर लो आई नो लॉट्स ऑफ मेन, बिल्कुल सही। अब प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, सेम है, दोनों का अर्थ भी सेम है, ये ज्यादा प्रचलन में है आजकल। गॉट इट, आई नो लॉट्स ऑफ मेन, आप ऐसे बोलिए तो इनफॉर्मल में आप मतलब एकदम सही चलेगा। गॉट इट। अब देखिए आई बॉट मच शुगर, आप इसकी बजाय आप ऐसे बोलिए आई बॉट प्लेंटी ऑफ शुगर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ग्रामेटिकली ये भी सही है, राइट। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में यूज किए जाते हैं प्यारे बच्चों, इनफॉर्मल में ज्यादातर आजकल तो रिटन में भी इनका ज्यादा प्रयोग होने लगा है प्यारे बच्चों। जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ अब इनका प्रयोग ज्यादा किया जाने लगा है। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे एरर भी दे देते हैं और इनको गलत कर देते हैं प्यारे बच्चों। वैसे ट्रेडिशनल जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें ऐसा नहीं होता था, ये सेंटेंसेस भी आपको बहुत सारी बुक्स में बिल्कुल मिलेंगे और सही मिलेंगे, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में चूंकि इन फ्रेजेस का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होने लगा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो इन्हीं फ्रेजेस के हिसाब से सवाल डाल दिए जाते हैं और आपसे एरर पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। अब प्यारे बच्चों आपके मन में ये सवाल उठे कि क्या मैनी और मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम करना चाहें तो क्या पॉसिबल है स्पोकन में भी? जी हां बच्चों, पॉसिबल है, लेकिन इन शब्दों के साथ एज, सो, टू, ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। आई नो सो मेनी मैन, अगर आपने ऐसे बोल दिया ना तो बिल्कुल सही है, फिर गलत नहीं है, फिर बोलने में भी गलत नहीं है। आई नो सो मेनी मैन, आई बॉट टू मच शुगर, ऐसे बोल दिया आपने, बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों आप इनके साथ यूज करके भी ऑब्जेक्ट के साथ भी इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो, आपको ये लिखने में भी मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि कहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रयोग होंगे, सबका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के साथ में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर आप फिर भी प्रयोग करना चाहते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, वरना
इन फ्रेजेस से आप काम चला लीजिए। तो प्यारे बच्चे, इतना ही था इसके बारे में, मच मैनी के बारे में, और कोई ज्यादा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर बार की तरह प्यारे बच्चों मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज देता हूं। अब हम डिस्कस कर चुके, सम को कर चुके, एनी को डिस्कस कर चुके, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और आज हो गए हमारे मच, मैनी, मैनी, मैनी। तो प्यारे बच्चों, इन सबको मिलाकर के एक मास्टर एक्सरसाइज जो है वो आज मैं आपको दूंगा, और 10 सेंटेंसेस होंगे जिसमें सभी डिटरमिनर्स का, जितने मैंने आपको आज तक पढ़ाए हैं उन सब का प्रयोग उसमें होगा। बड़े ध्यान से वो जो पीछे वाले वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, तब जाकर के आपसे ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो पाएगी। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।